नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबे अंतराल के पश्चात एक बार पुनः एक नया विषय लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो क्षण, यह जो समय चल रहा है, यह पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष मतलब यह 15 दिन जो कि हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इसे हम महालया भी कहते हैं। तो जो पितृपक्ष का समय होता है, यह भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन की अमावस्या तक चलता है, जो अभी 15 दिन का समय चल रहा है। तो अभी जितने भी समय बीत गए हैं उनको तो चले गए, तो अब आएंगे नहीं। लेकिन अब जो समय आ रहा है, धीरे धीरे जो पितृपक्ष बढ़ रहा है, इसमें कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका महत्व, और इसमें आप क्या करें कि आपके पूर्वज जो है आपसे अति प्रसन्न और शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। देखिए, हमारे जीवन में पितरों का प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पितृ हमसे रुष्ट रहेंगे, क्रोधित रहेंगे, तो हमारे आने वाले जीवन में सारे कार्य जो हैं वो अपने आप ही खत्म होते जाएंगे, वो होंगे ही नहीं। इसलिए पितरों का जो है प्रसन्न रहना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इस पितृपक्ष में जिनके कुंडली में पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, वह जो है बड़ा अच्छा मौका रहता है उनके पास। आप इस समय पितरों को अति शीघ्रता के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? आप अपने पितरों का श्राद्ध करें, उनकी तिथि आने पर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। देखिए, यह जो पितृपक्ष का समय होता है बहुत ही पुण्यदायी समय होता है। कहा जाता है कि जो पितरों के स्वामी हैं वह अर्यमा स्वामी हैं। पितरों के स्वामी अधिपति का नाम अर्यमा है, और जो अर्यमा है यह कौवे पर, इनका जो वाहन है वह कौवा है। कौवे पर पितरों को बैठा कर जो है इस पितृपक्ष में अपने घरों में, अपने जो उनके वंशज हैं उनके घरों में ले जाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हें जो कुछ प्राप्त होगा वह ग्रहण करो और अपने वंशजों को आशीर्वाद दो। मैं 15 दिन पश्चात आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। और ख़ास करके श्राद्ध के दिन तो पितृ जरूर हमारे घर आते हैं अपना भोजन लेने, अपना हिस्सा लेने। तो हमें उनके श्राद्ध के दिन उन्हें रुष्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पितृ तो हमेशा हमें उनको याद करते रहना चाहिए, जिससे वो बहुत प्रसन्न रहें। देखिए, जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के ऊपर 84,000 योजन की दूरी पर जो है पितृलोक अवस्थित है। उसी पितृलोक में हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वह छूटता हुआ वह पितृलोक में जाके विराजमान हो जाता है। तो वहीं हमारे पितृ जाके बैठते हैं। तो वहाँ से वह देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं किस तरह हमको याद कर रहे हैं। यदि अच्छे से याद करते हैं तो उन्हें वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, नहीं करते हैं तो कुपित होकर श्राप दे देते हैं, जिससे उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आप उनके अपने पितरों के श्राद्ध के दिन, जो तिथि हो उनकी, उस दिन उनके अगर चित्र हो तो उनके पे माल्यार्पण कीजिए, उन्हें पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, धूप दीप दिखाइए। और देखिए, 4 लोगों का भोजन उस दिन अवश्य ही अवश्य निकाला जाता है। किसका? कौवे का, सर्वप्रथम कौवे का, गौ का, कुत्ते का, श्वान का और चींटी का। यह 4 भोजन आप अवश्य ही निकालिए। तो कहा जाता है कि यह जो 4 भाग है, पितृ अपने अपने भाग को किसी न किसी रूप में ग्रहण अवश्यतम करते हैं। और अगर यदि कौवा खा ले उस भोजन को तो बहुत ही अच्छा होता है, और कौवे खाते भी हैं, संजोग की बात है। तो देखिए, गौ का, कौवे का, चींटी का और कुत्ते का, यह भोजन आपको अवश्य निकालना है। बिना लहसुन प्याज का भोजन लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। कुछ मीठा, खीर, हलवा कुछ बनाइए, जो पितृ आपके पसंद करते हो, कुछ ऐसा पसंदीदा उनका भोजन बनाइए और उनको भोग धरिए। और यदि आपने अभी, जैसे कहा जाता है, अपने पूर्वजों को आप बैठा देते हैं, मतलब कहीं स्थान दे देते हैं, जैसे बद्रीनाथ हुआ, गया हुआ, तो उसके बाद अब कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप उनको स्थान नहीं दिए हैं तो आपको पितृपक्ष में प्रतिदिन उन्हें जल देनी चाहिए, जलांजलि देनी चाहिए। तो इस तरह आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में यदि आप जल देते हैं तो पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आप पे कृपा करते हैं। आप जो है इस पितृपक्ष में पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं नोट कर लीजिए।
यह पितृ गायत्री मंत्र बहुत ही सुंदर है और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। आप इसका जाप कर सकते हैं और अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।